कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर के बाद कोरोना वायरस की तीसरी लहर यानी ओमिक्रॉन को लेकर के अब चर्चाएं संसद में भी होने लगी है। और इससे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद है लोकसभा के अरविंद शर्मा जी। सर, तीसरी लहर आने की शंका जता चुका है WHO भी, और देश में भी हालात पर नज़र रखी जा रही है। संसद में भी चर्चा हुई है। क्या लगता है आपको, तीसरी लहर से लड़ने के लिए क्या अब देश पूरे तरीके से तैयार हो चुका है? देखिए, कोरोना महामारी की कोविड-19 की पहली लहर, दूसरी लहर, अब तीसरी लहर ने पूरे वर्ल्ड वाइड दस्तक दिए। करीबन 29 कंट्रियों में जो है, ऐसा सुना जा रहा है कि 29 कंट्रियों में इस वायरस ने दस्तक दी है और सरकार पूरी तरह से चौकस है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस बारे में पहले भी कहा है और मीटिंग्स भी ली हैं दूसरे सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की। और आपने देखा कल जो है 12 घंटे, कल दिन में 12 बजे चर्चा चालू हुई थी कोविड पर और रात को 12:20 पर चर्चा ख़त्म हुई। 20 मिनट पर, यानी कि करीबन लगभग 12 साढ़े 12 घंटे संसद में चर्चा रही, लोकसभा में। और करीबन 74 से 75 मेंबर सामान्य सांसदों ने उसमें हिस्सा लिया। एक बहुत ही बड़े स्तर की जो है इसमें चर्चा हुई और हर पहलू पर इस पर चर्चा की गई कि अभी किस तरह से फर्स्ट लहर में, सेकंड लहर में और अब ओमिक्रॉन के लिए सरकार किस तरह से चौकस है। आपने देखा कि सबसे पहले जब लहर आई तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच थी, आप देखेंगे कि अमेरिका जैसा कंट्री भी घबरा गया था उससे, कोविड फर्स्ट से, और बिल्कुल उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और तब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सीनियर साइंटिस्टों को बुला करके, डॉक्टर्स की पूरी टीम बना करके वैक्सीन के लिए जो है इजाज़त दी। जबकि पहले अगर आप देखेंगे कोई भी अगर रिसर्च होती थी, वैक्सीन बनाने की प्रोसेस होती थी, उसमें समय लगता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको बुला करके उसकी चर्चा की और उसको इजाज़त दी कि आप इस पर आगे बढ़ो। और कितना जल्दी वैक्सीन आ भी गया। और जब देखिए आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े, पहले PP किट, आपका फेस मास्क, सैनिटाइज़र कुछ भी नहीं हुआ करता था और अब कम से कम 129 से 30 देशों में आपने, हमारे देश ने उसको, कोविड की मेडिसिन्स को भी, और आप देखेंगे हमारी वैक्सीन भी जा रही है काफ़ी देशों में। और आपके फेस मास्क, सैनिटाइज़र, PP किट, कितने जो है उसके इक्विपमेंट्स जो है, उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स को वो मैंने उनको एक्सपोर्ट किया। सर, आप, आखिरी सवाल, आप हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में BJP की सरकार है। तीसरी लहर को यानी ओमिक्रॉन को देखते हुए क्या कुछ तैयारियां चल रही है, कैसे निपटेंगे आप? पूरी तैयारियां जो है, आपने देखा सभी स्टेटों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुला करके आज जो माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वो साइंटिफिक तरीके से, जैसे कह रहे थे भाई हम बूस्टर डोज लगवाएं और किस तरह से, तो बूस्टर डोज और सारा सिस्टम जो है वो साइंटिफिक तरीके से कमेटी बना करके, साइंटिस्टों की कमेटी बना करके सारा उसमें दी हुई है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद फैसला होगा कि किस तरह से इसमें ओमिक्रॉन के लिए हमने किस तरह से बूस्टर डोज के लिए आगे बढ़ना है। बाकी सरकार पूरी तरह से चौकस है, अलर्ट है, हर तरीके से इंतजाम सरकार ने किए हुए हैं। अब बूस्टर डोज का जो फैसला है, माननीय मंत्री जी ने आज पार्लियामेंट में बताया है, वो साइंटिफिक तरीके से, जिस तरह से उसकी रिपोर्ट आएगी क्या बूस्टर डोज की हमारे देश में ज़रूरत है, उसी हिसाब से बूस्टर डोज आगे बढ़ेगी। शुक्रिया। तो हमारे साथ BJP के वरिष्ठ नेता और हरियाणा से लोकसभा के सांसद अरविंद शर्मा जी थे, जिन्होंने ओमिक्रॉन को लेकर के बताया कि किस तरीके से पूरा देश तैयार है और संसद में क्या कुछ चर्चाएं हुई। और हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में अगर तीसरी लहर दस्तक देती है तो कैसे सरकार उससे निपटने के लिए तैयार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आर्यन के साथ विशाल सिंह, सनराइज न्यूज़, दिल्ली।